हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूलांक 6 वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 6, 15 या फिर 24 को आता है तो आपका मूलांक है 6। मूलांक 6 की ट्रेड्स की वीडियो, आप लोगों का नेचर, आप लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, मैं ऑलरेडी 2023 में डाल चुकी हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कितनी खुशियाँ आएंगी, कितनी मुश्किलें आएंगी और आप लोग उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये कार्ड्स मैं फेब्रुअरी मंथ से निकालना शुरू करूंगी क्योंकि जनवरी ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम फेब की एनर्जी से चेक करना शुरू करेंगे। सो फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. Okay. तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर दिखी है वो ये है कि आप लोग फरवरी के मंथ में काफी तेजी से किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो। काफी तेजी से आप लोग ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हो और काफी एक्टिव, काफी एनर्जेटिक मुझे आप दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है आप में और आप हर चीज़ के लिए कुछ भी आए आपके रास्ते में, आप उसका सामना करने के लिए रेडी हो इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, उसके बाद फेब के बाद मार्च का जो मंथ है मुझे आपके लिए काफ़ी प्रॉस्परस मंथ नज़र आ रहा है। काफ़ी प्रॉस्परस मंथ है जहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के लिए कोई रिश्ता आने वाला है। ठीक है, मैरिज प्रपोजल या एंगेजमेंट, इन सब के मुझे चांसेस दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, और मॉनेटरी गेन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मार्च के मंथ में। इसके बाद अप्रैल में मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है या फिर ये डोमेस्टिक ट्रैवल भी हो सकता है। तो मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग दिख रही है और ये ट्रैवलिंग मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग ये फैमिली के साथ करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ही हैप्पी फैमिली, बहुत ही प्राउड फैमिली वो नज़र आ रही है और उसके बाद ही मुझे ये ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो आप लोग ये फैमिली के साथ ही ट्रैवल करने वाले हैं। मई में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को काफ़ी चैरिटी करनी चाहिए, काफ़ी डोनेट करना चाहिए। और डोनेट सिर्फ पैसों का ही नहीं बोल रही मैं, आप लोगों को कुछ देना चाहिए इन द मंथ ऑफ में। अब वो कुछ देने में आप लोग किसी को कोई सजेशन भी दे सकते हैं, किसी को कोई एडवाइस भी दे सकते हैं, किसी को अपना कंधा ही दे सकते हैं रोने के लिए या अपने दुख बांटने के लिए। ठीक है, मतलब आपको ओपन रहना है इन द मंथ ऑफ में कि लोग अगर आपके पास आए तो आप उनका सहारा बन सको। ठीक है, जो एक लेना देना होता है ना, आपको लेना नहीं है, आपको देना है मई के मंथ में। ठीक है,
क्योंकि आप तब तक ऐसे बन चुके होगे कि आप दूसरों को कुछ दे पाओ, ठीक है। और जब हम ऐसे बन जाते हैं कि हम दूसरों को कुछ दे पाए, तो हमें प्रिविलेज्ड फील होना चाहिए और हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हाँ, हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कुछ है देने के लिए, तो हम क्यों ना दें, है ना। और अगर आप किसी को पैसे से हेल्प नहीं कर रहे, आप किसी के सिर्फ किसी के दुख में ही आप सहारा बन रहे हो, या किसी को कुछ आप ऐसी लाइफ की एडवाइस ही दे रहे हो जिससे उसका फ़ायदा हो जाए, कुछ मिले या ना मिले, बट आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और वो ब्लेसिंग्स की जो वैल्यू होती है ना, वो कोई चीज़ जो होती है ना, वो भी मैच नहीं कर सकती है। तो मई में तो स्पेशली आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अवेलेबिलिटी किसी के लिए भी हो सकती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को ही आपकी ज़रूरत हो सकता है आपके फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। और अगर आप चैरिटी भी करेंगे साथ साथ, तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर आप चैरिटी भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जून। जून में मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। जून में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा पैसा ना दवाइयों पे ऐसी जगह पर जाने वाला है। तो आप मई में ही थोड़ा कोशिश करना कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मत होना, ठीक है। मई में क्या मतलब, आप अभी से ही इस चीज़ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, जंक अवॉइड करो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ की आपको फिक्र होनी चाहिए इस साल में, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ बहुत सीरियस नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ जून। तो इससे बचने के लिए अगर आप पहले से ही कोई प्रिकॉशन ले लेते हैं, अगर आप पहले से ही अच्छा खाना खाना शुरू कर देते हैं, पहले से ही आप अपना ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी अवॉइड हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जुलाई के मंथ में हमारे पास आया है द मैजिशियन का कार्ड। तो ओके, जुलाई के मंथ में आप लोग ना अपनी रिस्ट पर, ठीक है, अपनी रिस्ट पर यहाँ पर ना इन्फिनिटी का सिंबल अगर आप बनाएं, ठीक है, ब्लू पेन से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जितने दिन भी पॉसिबल हो आप अपनी रिस्ट पर इन्फिनिटी का सिंबल बना लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना आपका भाग्य खुल रहा है, मुझे ये दिख रहा है जुलाई के मंथ में। और यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको जो मिलने वाला है उसका कितना % लेना चाहते हैं। आप सारा लेना चाहते हैं या आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं, ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि अभी तक मेरे पास जो भी है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पर इशू आता है इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ से यही तो टेस्ट होता है कि इतने अच्छे दिन के बाद, ठीक है, 4 अच्छे महीनों के बाद अगर 1 महीना थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, तो क्या आप अपनी लाइफ को कोस रहे हो यहाँ पे? क्या आप तब भी थैंकफुल हो? तो ये वही टेस्ट करने का टाइम आएगा, यही देखने का कि आप लोग थैंकफुल हो, आप लोग ग्रेटफुल हो, या फिर आप लोग यही सोच रहे हो कि भाई क्या है, मेरी तो हेल्थ खराब ही है, या मेरी लाइफ ही खराब है। मतलब आपको ना अपने वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है जुलाई के मंथ में। तो स्पेशली अपने मुंह से जो बोलोगे ना, उन पर बहुत ध्यान देना है। जितना हो सके पॉजिटिव बोलो, जितना हो सके ग्रेटफुल हो, ठीक है। चाहे आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो कि मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, और रोज उसमें जो जो आपको याद आए ना, वो पॉइंट्स डालकर लिखने लग जाना कि ये भी मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है, मुझे ये भी मिला हुआ है, ये भी मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है, ये भी मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है। तो 1 महीना, ये जुलाई का पूरा मंथ अगर आप ये करोगे ना, तो उस महीने के एंड में जब आप वो पेपर उठाओगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ या मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। और आप खुद ही यहाँ से यूनिवर्स को या गॉड को रोज़ थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे, आप खुद ही ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दोगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त के मंथ में मुझे काफ़ी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी खुशियाँ, न्यू रिलेशनशिप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, इफ़ पॉसिबल अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी दादा दादी, तो अगस्त के मंथ में ना उन्हें कुछ ना कुछ छोटी छोटी, कोई भी छोटी सी चीज़ उनको लाकर ज़रूर देना, या उनको कहीं घुमाने लेकर ज़रूर जाना, उनको खुश करना इन द मंथ ऑफ अगस्त। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, बट अगस्त के मंथ में स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आपको खुश करना है। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनको वो खुशियाँ देनी है जो चीज़ उनको पसंद है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि उनको अब्रॉड ले जाओ घुमाने के लिए, कोई छोटी सी चीज़ जो उनको खाने में ही पसंद है ना, वो उनके लिए ला दो अनएक्सपेक्टेडली, वो उसमें ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो कुछ भी छोटा मोटा आप ऐसा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करो जिससे वो खुश हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हो, ठीक है, कोई भी ना हो, तो आपके घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है, ठीक है, उनके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद सितंबर में हमारे पास आया है मेजर अरकाना द फूल। एक तो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। दूसरा ये है कि सितंबर के मंथ में आपकी उड़ान भरने का समय आएगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर आपकी लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको कि जब ये सितंबर में ऐसा मौका आपके पास आएगा तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, आपने रिस्क लेना है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये रिस्क आपको लेना ही चाहिए क्योंकि ये आपके फायदे के लिए होगा। ठीक है, तो उड़ान भरने का समय है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सबसे पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ ये पूरे साल का मंथ, वो आपका सितंबर होगा, जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। अब सितंबर में तो अपॉर्चुनिटीज आ गई, अक्टूबर का टाइम आएगा जहाँ आप इन अपॉर्चुनिटीज को क्लेम करने में बिजी हो जाएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। बैलेंस कैसे बनाना है? आपको अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस्ड रखना है, अपनी हेल्थ को भी बैलेंस्ड रखना है। ये नहीं कि अगर काम है तो बस काम में ही हम लग गए और अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है, अपना भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लव्ड वंस को भी टाइम देना है। तो आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर के मंथ में आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल टाइम होगा। ठीक है, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल होंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल होने लग जाएंगे। थोड़े से लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं नवंबर के मंथ में। तो कोशिश करना जितना हो सके लड़ाई झगड़े अवॉइड ही करना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक गुस्सा आपका कंट्रोल करने से या एक बात ना बोलने से पूरी लड़ाई बच रही है, तो उस बात को बोलने से बचना। ठीक है, उस टाइम गुस्सा चाहे जितना मर्जी आ रहा हो, बट उस गुस्से को कंट्रोल करना। ठीक है, और अगर आप जितनी लड़ाई बचा सकते हो आप खुद ही बचाना। थोड़ा सा बस ये है कि आप इमोशनल रहेंगे इस मंथ में, बट वो भी बैलेंस हो सकता है अगर आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों में कम पड़े। ठीक है, बहस में किसी से आर्गुमेंट आप मत करें। जितना हो सके ना आप खुद ही सॉर्ट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा काम डाउन रहकर थोड़ा सा सॉर्ट करना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग एक्टिविटीज करना इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर यू आर ऑल सेट फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आप इस साल के एंड तक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल बन चुके होंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है ये पता चल जाएगा तब तक कि
कि मुझे किन लोगों पर ट्रस्ट करना है लाइफ में और किन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, किन लोगों को अपनी लाइफ में टाइम देना है और किन लोगों को टाइम नहीं देना है, या कुछ इतना पोर्शन ऑफ टाइम ही देना है। ठीक है, तो ये जो सीख थी ना, जितनी भी ये बैलेंस करना है ना, तो ये सब आपको आ जाएगा दिसंबर तक, और आप लोग इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप कैसे बैलेंस करो, और बैलेंस करने में भी किसको कितना टाइम देना है, किस चीज़ को कितना प्रोपोर्शन देना है अपनी लाइफ का, वो भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि यू आर ऑल सेट इमोशनली। आप जितना मर्जी इस साल में हर्ट होंगे, इसके बाद आपकी एक शील्ड बन जाएगी जहाँ पर अब आपको इमोशनली कोई हर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, क्योंकि आप जितने इमोशंस दिखाओगे सामने वाले को, उतना सामने वाले को आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपने कैसे कंट्रोल करनी है वो आपको दिसंबर तक बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल बन के इस साल से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये जो आपका साल रहने वाला है ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, जून में आ सकती है, तो आप इस पूरे साल में ही हेल्दी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, इफ़ पॉसिबल जिम जाना शुरू करिए इस साल में, और रिस्क लीजिए, जितने हो सके रिस्क लीजिए, मेहनत करिए। ठीक है, और लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। आपके लिए ये साल आपको बैलेंस ही सिखा के जाएगा। ठीक है, 2024 इज गोना टीच यू हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।